हेलो दोस्तों, मैं आर्यन सोलर बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम आर्थिक विकास के प्रकारों के बारे में बात करना चाहेंगे। हो सकता है कि हमारे बताए हुए प्रकार जो आपने पढ़े हैं उनसे मेल न खाएं, ठीक है। लेकिन लेकिन हम बिजनेस के संदर्भ में हम आर्थिक विकास के प्रकारों का अध्ययन करना चाहेंगे। अब जैसा कि पिछले भाग में हमने बात की कि आर्थिक विकास क्या है, ठीक है। आर्थिक विकास क्या है, जिसमें हमने इस बारे में डिस्कस किया कि आर्थिक विकास विकास अलग चीज है। आर्थिक आर्थिक अर्थात धन से संबंधित। धन किसका? धन किसका? मेरा, तुम्हारा या सबका? खैर वो भी चलो छोड़िएगा। ये भी हमने बात की कि धन के प्रकार के बारे में भी हमने बात की कि धन मौद्रिक होता है, गैर मौद्रिक होता है, ठीक है। गैर मौद्रिक धन प्रोडक्ट या वस्तुओं के रूप में होता है। गैर मौद्रिक धन मुद्रा के रूप में होता है, मतलब मौद्रिक धन मुद्रा के रूप में होता है, गैर मौद्रिक धन वस्तुओं या पदार्थों के रूप में होता है, ठीक है। वस्तुएं या पदार्थ दो प्रकार की होती हैं, बताया गया कि एक मानव निर्मित, एक नेचुरल, ठीक। अब धन के प्रकार, धन के प्रकार बताए गए। लेकिन अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम बात करना चाहते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के। जब अब मान लिया ये तो धन हुआ, ठीक है। धन अपने आप में जब तक उसका कोई स्वामी नहीं होता है, ठीक है, तब तक वो धन अपने आप में निर्जीव या बेजान है, ठीक है। अब यहाँ पर कहने का अर्थ बनता है कि जब धन सबका अलग अलग, सबके पास में अलग अलग धन होता है, ठीक है, यह सबका धन अलग अलग है, सबका धन अलग अलग है, तो जितने प्रकार का धन है, या ये कह लीजिएगा जितने लोगों के पास में धन है, ठीक है, धन है, तो स्वाभाविक बात है कि उनका जो धन का विकास है, सबका अपना अपना आर्थिक विकास होता है, सबका अपना अपना अर्थ होता है, अर्थात धन होता है, और सबका अपना अपना आर्थिक विकास होता है। और न केवल सबका अपना अपना, बल्कि सबका अपने अपने तरीके से आर्थिक विकास होता है, या ये कह लीजिएगा सब अपने अपने तरीके से अपना आर्थिक विकास करते हैं। सब अपने अपने तरीके से दूसरे के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। सब अपने अपने तरीके से दूसरे का अपने आर्थिक विकास के संदर्भ में योगदान लेते हैं, ठीक है, योगदान लेते हैं। अर्थात ये बताया गया है कि सबका अपना अपना आर्थिक विकास होता है, सबका अपना अपना आर्थिक विकास होता है। हमारा आर्थिक विकास, आपका आर्थिक विकास, उसका आर्थिक विकास। अब कुछ प्रमुख बॉडी को कुछ वर्गों में रखा गया है, ठीक है। एक तो पर्सनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्यक्तिगत आर्थिक विकास, ठीक है, व्यक्तिगत आर्थिक विकास जिसमें व्यक्ति का आर्थिक विकास शामिल है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में रखा गया है कि जो समूहगत आर्थिक विकास, कोई सभा समिति संगठन हो सकता है, फर्म दुकान कंपनी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। ये है एक मतलब ये कह लीजिएगा समूहगत या सामूहिक आर्थिक विकास, ठीक है। तीसरी चीज में गवर्नमेंट, सरकार का आर्थिक विकास, सरकार का आर्थिक विकास, ठीक है, सरकार का आर्थिक विकास। अर्थात जिसके पास में धन होगा उसका आर्थिक विकास होगा, जिसके पास में धन होगा उसका आर्थिक विकास होगा, अर्थात उसका आर्थिक विकास भी होगा। लेकिन आर्थिक विकास होगा, ये पक्का है। और अगर आर्थिक विकास नहीं होगा तो आर्थिक पतन होगा। यदि आर्थिक विकास नहीं होगा, यदि आप कह सकते हैं कि जिसके पास में धन होगा, क्या उसका आर्थिक विकास ही होगा? नहीं, या तो उसका आर्थिक विकास होगा या उसका आर्थिक पतन होगा, दो चीजें। क्योंकि कुछ इसमें ऑटोमेटिक फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं, कुछ है
कहना चाहिए मानव निर्मित फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं। तो अर्थात जिसके पास में धन धन व्यक्ति के पास में भी है, धन समूह संस्था फर्म दुकान कंपनियों के पास में भी धन है, धन सरकार के पास में भी धन है। ठीक है। अब धन इसके अलावा इंडस्ट्री के पास में है, और इकोनॉमी खुद अपने आप में धन है। ठीक है। इसके अलावा भाई ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जब नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है, ठीक है, तो नेशनल इकोनॉमिक अर्थात राष्ट्रीय धन किसके पास में है? गवर्नमेंट के पास में है। तो नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफाइंड किसके धन को? सरकार के धन को। ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये होता है कि एवरेज दुनिया का आर्थिक विकास, औसत दुनिया का आर्थिक विकास, जिसमें कई सारे नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात कई सारे नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल करके बनाते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। अर्थात पर्सनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ग्रुप या समूहगत इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। पर्सनल और सामूहिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट से होता है नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। लेकिन सिर्फ इन्हीं तरीकों से नहीं, ये तरीके हैं एक, या फिर नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का असर पड़ता है ग्रुप या सामूहिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, या फिर उसका सामूहिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का असर पड़ता है पर्सनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का असर पड़ता है नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, या नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का असर पड़ता है ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। तो अर्थात ये तो एक सिस्टम है। असर कैसे पड़ता है, कौन कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। अर्थात एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट दूसरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकता है, या प्रभावित हो सकता है, या प्रभाव पड़ सकता है, या प्रभाव डाला जा सकता है। ठीक। लेकिन अब यहाँ पर प्रभाव पड़ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रभाव पड़ना या असर पड़ना अलग चीज़ है। एक और चीज़, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप में एक मूवमेंटल या कंटिन्यू प्रक्रिया है। ये या तो अप होता है या डाउन होता है। एक लेवल से या तो ये अप होता है, एक लेवल से या तो एक डाउन होता है। इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझने के लिए एक इकोनॉमिक बेस को डिफाइन करना आवश्यक होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझने के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंपैरेटिव रूप समझने के लिए एक बेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफाइन करना आवश्यक होता है। जब हम एक बेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन कर लेते हैं तो उतार चढ़ाव का हम उसके आधार पर हम अध्ययन करते हैं। जब चाहे वह व्यक्तिगत इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, या फिर कोई ग्रुप या सामूहिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, या कह लीजिएगा फर्म दुकान कंपनियों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, या फिर नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसके लिए परिवर्तनों का अर्थात आर्थिक विकास में परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए एक इकोनॉमिक बेस को डिफाइन करना आवश्यक है। चाहे वह इकोनॉमिक अर्थात धन की क्वालिटी के आधार पर, धन की क्वांटिटी के आधार पर, या फिर धन के स्वरूप के आधार पर, अर्थात जिस रूप में भी हमको परिवर्तन की स्टडी करना है, जिस भी रूप में, तो उसी प्रकार का बेस हमको डिफाइंड करना होता है। ठीक है, उसी प्रकार का बेस हमको डिफाइंड करना होता है। उसके बाद में फिर अर्थात जब हम वो बेस डिफाइंड कर लेते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, तो उनसे ये पता चलता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ रहा है या फिर पीछे डाउन हो रहा है या अप हो रहा है। ठीक है, अर्थात कि ये जो ऑटोमेटिक या एक्सटर्नल इफेक्ट, यह मान लिया हमने जो प्रयत्न किए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसका असर पड़ा कितना है, या अदर्स फैक्टर जो एक्टिव हैं ऑलरेडी, उनसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर या उनसे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर
उनसे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ा, कितना असर पड़ा, कितना असर पड़ा। तो इसलिए उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस होना आवश्यक है। अर्थात जो भी हम निश्चित कर लेते हैं कि हम इसके आधार पर इस पर हम स्टडी करेंगे आने वाले समय का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी एक आर्थिक विकास का प्रकार है। नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रुप या समूहगत इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर्सनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, अब अगर मान लिया दूसरी चीज आती है, एक और चीज कि इकोनॉमिक सेक्टर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक सेक्टर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर कॉमर्शियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अर्थात एक तरफ ये कह लीजिएगा इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक पद्धति है इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि स्वतंत्र रूप से अर्थ या संपत्ति को एक स्वतंत्र अस्तित्व मान करके उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम स्टडी करते हैं। एक दूसरी तरफ आते हैं कि जॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ जॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें हम व्यक्ति अर्थात धन और उत्साह और उस पर जिसका अधिकार है दोनों के जॉइंट रूप में, जॉइंट स्टडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस रूप में हम अध्ययन करते हैं। अर्थात स्वामित्व के आधार पर भी हम स्टडी करते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टडी करने का एक तरीका, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जॉइंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये स्टडी करने का तरीका है। ठीक है, अब जैसा कि बेस बताया गया है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता किससे है? ठीक है, अब किया कैसे जाता है? अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ के तो बहुत सारे तरीके, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ खराब भी हैं, कुछ लीगल भी हैं, कुछ अनलीगल भी हैं, कुछ हैं लीगल भी हैं या अनलीगल हैं। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कितने सारे तरीके हैं, कौन कितने बना रहा है, कौन कैसे कर रहा है, सब अपने अपने तरीके भी ईजाद कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी सीमा है वो एक बिजनेस एडवाइजर, तो बिजनेस एडवाइजर के नाते हम बिजनेस के माध्यम से या बिजनेस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कितनी संभावनाएं हैं, या फिर बिजनेस के द्वारा कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, ये कब हो सकता है, या किन परिस्थितियों में हो सकता है, इसका अध्ययन हम करते हैं। तो अर्थात ये कह लीजिएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक सशक्त माध्यम है बिजनेस। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सशक्त माध्यम किसके लिए है? उसके लिए है। बिजनेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सशक्त माध्यम उसके लिए है जिसके पास व्यक्ति भी है, कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और वेल्थ भी है, संपत्ति भी है। ठीक है, उसके लिए बिजनेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक सशक्त माध्यम है। ठीक है, दूसरी तरफ व्यक्ति आता है जिसके पास में वेल्थ नहीं है। ठीक है, वेल्थ नहीं है, उसके लिए हो सकता है कि बिजनेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो सकता है उतना सशक्त माध्यम न हो। उसका सशक्त माध्यम बिजनेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो सकता है सशक्त माध्यम न हो। दूसरी तरफ सरकार आती जो पूरे देश की स्वामी होती है। ठीक है, अब बिजनेस उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सशक्त माध्यम नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि वो देश का स्वामी है, न केवल देश का स्वामी बल्कि उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सशक्त माध्यम है टैक्स। टैक्स अर्थात सर्विस चार्ज, जो वो सर्विस देती है, प्रशासन गवर्नमेंट जो सर्विस देती है उसके बदले में जो टैक्स लेती है वो उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सशक्त माध्यम है। ठीक है, बल्कि ये कहा जाए कि अर्थात बिजनेस इकोनॉमिक बॉडी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सशक्त माध्यम। ऐसे आप मानिएगा कि जो पर्सनल बॉडी है या ये कह लीजिएगा फैमिली बॉडी है, उनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बिजनेस एक सशक्त माध्यम नहीं है। सरकार के लिए बिजनेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक सशक्त माध्यम नहीं है। कारण सरकार इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार को तमाम सारे और भी ज़रूरी कार्य करने होते हैं, तमाम सारी और भी सुविधाएं या सर्विसेज को देना होता है, जिसके कारण बिजनेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो माध्यम है, लेकिन बिजनेस या ये कह लीजिएगा कि सरकार के बिजनेस का स्वरूप अलग होता है। सरकार का बिजनेस का स्वरूप अर्थात सरकार मुख्यतः सर्विस प्रधान बिजनेस करती है। आप ये कह लीजिएगा सर्विस प्रधान बिजनेस करती है अर्थात सर्विसेज का वो चार्ज लेती है एक तरफ। दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक बॉडी है ये वेल्थ प्रधान बिजनेस करती है। ठीक, और जो पर्सनल बॉडी है ये एक्शन प्रधान या फिर ये शॉर्ट सर्विस प्रधान बिजनेस करते हैं। अर्थात देखा ये जाए कि सरकार एक तरफ इकोनॉमिक सेक्टर को भी डेवलप करती है, ठीक है, दूसरी तरफ जो सर्विस सेक्टर है अर्थात जो आदमी वाला सेक्टर है, मानव संसाधन वाला, अर्थात बताएगा ना कि दो ही साधन इम्पोर्टेंट है, या वेल्थ है या फिर मानव। तो जब ये दोनों मानव सर्विस देता है, वेल्थ एक साधन है, तो सरकार के पास में जिम्मेदारी है कि वेल्थ को भी डेवलप करें और मानव संसाधन को भी डेवलप करें। मानव संसाधन को डेवलप करेगा उससे सर्विस सेक्टर डेवलप होगा, और जो वेल्थ को डेवलप करेगा तो उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होगा, और इन दोनों से सरकार या नेशनल इकोनॉमिक डेवलप होता है। अर्थात अब ये कह लीजिएगा कि नेशनल इकोनॉमिक अर्थात राष्ट्रीय धन क्या है, और राष्ट्रीय धन का स्वामी सरकार है। अर्थात राष्ट्र में पाया जाने वाला सभी प्रकार का धन अपने आप में नेशनल वेल्थ है। तो अब नेशनल वेल्थ का डेवलपमेंट, और नेशनल वेल्थ में न केवल मानव आ जाता है बल्कि अन्य प्रकार का धन संपत्ति, चाहे वो मौद्रिक हो चाहे वो गैर मौद्रिक हो, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो अर्थात न केवल सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, न केवल इनका डेवलपमेंट, न केवल इनसे डेवलपमेंट, बल्कि इनकी सुरक्षा भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात 3 सेक्टर पर गवर्नमेंट काम करती है। एक तरफ जो वेल्थ है, टोटल वेल्थ है, जिसमें मानव और संपत्ति सब आती हैं। एक तरफ है इनका डेवलपमेंट, इनसे डेवलपमेंट और इनके लिए डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें भी सरकार करती, जिसके कारण अर्थात नेशनल धन की सुरक्षा करना, इनसे डेवलपमेंट करना और इनके डेवलपमेंट में योगदान देना, ठीक, जिसके कारण वो अपना सर्विस चार्ज लेती हैं, जिसको टैक्स बोला जाता है। ठीक, विभिन्न प्रकार की सर्विसेज के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के टैक्स लेती है। वो सरकार का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का महत्वपूर्ण तरीका है कि वो टैक्स लेती है और फिर उस टैक्स को विभिन्न प्रकार की सुविधाओं या फैसिलिटीज या विभिन्न तरीके से उसको रिटर्न भी करती हैं, जहाँ से लेते हैं उसको रिटर्न भी करती हैं विभिन्न तरीके से या विभिन्न मात्राओं में। ठीक है, वह एक अलग चैप्टर है। बल्कि ये कह लीजिएगा, अगर हम इसको ये कहें नेशनल बिजनेस,
ठीक है, या ये कह लीजिएगा ग्रुप बिजनेस, और तीसरा पर्सनल बिजनेस। पर्सनल बिजनेस अर्थात ये कह लीजिएगा पर्सनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रुप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, परिणाम स्वरूप ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। परिणाम स्वरूप ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनता है, क्रिएट होता है, बनता है, क्रिएट होता है। अर्थात अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि जो एक प्रेशर या डिप्रेशन, डाउन या अप, ये अपने आप में पर्सनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी एक्टिव है, ग्रुप इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी एक्टिव है, नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी एक्टिव है, और ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी एक्टिव है। अर्थात पर्सनल बॉडी भी एक्टिव है, ग्रुप बॉडी भी एक्टिव है, नेशनल बॉडी भी एक्टिव है, और ग्लोबल बॉडी भी एक्टिव है। ग्लोबल बॉडी भी एक्टिव है, और जब एक्टिव है तो अर्थात इनका प्रेशर, इनके द्वारा जनरेट या क्रिएट होने वाला स्कोप या स्पेस, इनके द्वारा, अर्थात जब ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्कोप या स्पेस दिखता है या क्रिएट होता है या जनरेट होता है, तो उससे ग्लोबल लेवल पर नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉसिबिलिटीज क्रिएट, जनरेट, डेवलप होती हैं। ठीक है। और जब वही स्थिति आती है नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से स्पेस स्कोप क्रिएट होता है, जनरेट होता है, डेवलप होता है, उससे ग्रुप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं, जनरेट होती हैं। और जब ग्रुप इकोनॉमिक डेवलपमेंट से स्पेस या स्कोप जनरेट, क्रिएट होता है, डेवलप होता है, भले ही इनको आप अपनी भाषा में जिस रूप में गए, ठीक है, तो उससे पर्सनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्पेस या स्कोप जनरेट, क्रिएट, डेवलप होता है। ठीक, तो जब स्पेस जनरेट, क्रिएट या डेवलप होता है, इस प्रकार से अपने स्पेस और स्कोप के अनुसार पर्सनल बॉडी, ग्रुप बॉडी, नेशनल बॉडी व ग्लोबल बॉडी एक्टिव रहती हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अर्थात सरकार टैक्स के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, इकोनॉमिक बॉडी बिजनेस के द्वारा अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, और पर्सनल इकोनॉमिक बॉडी अपनी सर्विसेज के द्वारा अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है। अब जब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती हैं, अब यहाँ पर बात आती है कि ये सब बात करते करते मार्केटिंग तो छूट गया, अब पहली बात तो ये समझने वाली बात है कि सबके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तरीके अलग अलग हैं, और एक बात आती है कि जैसे कि कुछ समय पहले इंडिया में सरकार ने बिजनेस में कदम रखा था, और बिजनेस में कदम बढ़ाया था। ठीक है, उसकी मोनोपोली थी, लेकिन उसको शायद ये महसूस हुआ कि बिजनेस करके अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की अपेक्षा करते क्यों ना इसको हम प्राइवेट सेक्टर में दे दें, क्यों ना लोगों को ये फील्ड भी खोल दें, वो भी अपना बिजनेस करें। अर्थात हम टैक्स के रूप में, जब हम बिना कुछ किए हुए हम टैक्स के रूप में हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। अर्थात कंफर्टेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता, सरकार के लिए सबसे कंफर्टेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता है टैक्स। अर्थात इसके अलावा टैक्स तो सर्वाधिक, लेकिन टैक्स का डेवलपमेंट कैसे होगा? टैक्स, ये तो बात सही है कि सरकार के या नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो नेशनल बॉडी है गवर्नमेंट, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे आसान तरीका है टैक्स। लेकिन टैक्स का डेवलपमेंट कैसे होगा? टैक्स का डेवलपमेंट तब होगा जब उस एरिया में या उस देश में इकोनॉमिक सेक्टर भी डेवलप हो और सर्विस सेक्टर भी डेवलप हो। इकोनॉमिक सेक्टर भी डेवलप हो, सर्विस सेक्टर भी डेवलप हो। इकोनॉमिक सेक्टर तब डेवलप होगा जब ये कह लीजिएगा इंडस्ट्री या बिजनेस डेवलप हो,
डेवलप हो, और सर्विस सेक्टर तब डेवलप होगा जब माइंड डेवलप हो, मानव संसाधन डेवलप हो। ठीक है, अर्थात इसी तरीका है सरकार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टैक्स। उधर दूसरी तरफ बात यह है कि जो सामूहिक बॉडी है, ग्रुप बॉडी है या इकोनॉमिक बॉडी है, वो टैक्स तो नहीं लगा सकती है। टैक्स के द्वारा तो वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकती हैं, तो वो प्रोडक्टिव रास्ता अपनाती हैं। वह प्रोडक्टिव रास्ता अपनाती हैं, वो वेल्थ के प्रोडक्टिव रास्ता। तो अर्थात बिजनेस क्या है कि वेल्थ जो इकोनॉमिक बॉडी हैं उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक प्रोडक्टिव रास्ता है, क्योंकि वो टैक्स नहीं लगा सकती हैं, वो टैक्स नहीं लगा सकती हैं, इसलिए वो प्रोडक्टिव रास्ता अपनाती हैं, जिसे ही बिजनेस कहा जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोडक्टिव रास्ता। ठीक, अब तीसरी तरफ बात आती है कि जो अन इकोनॉमिक बॉडी है या कि मैन, आदमी, मानव संसाधन है, जो कि स्वतंत्र रूप में अलग अलग मानव इकाइयाँ हैं। ठीक है, वो इकाइयाँ हैं। अब वो अब उनके पास में वेल्थ तो नहीं है, उनके पास में तो वेल्थ नहीं है, धन नहीं है, ना वो टैक्स लगा सकते हैं, ना वो धन के माध्यम से प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्शन ले सकते हैं जिससे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इसलिए वो क्या रास्ता है, उनके लिए क्या कंफर्टेबल रास्ता है, ये उनके लिए कौन सा रास्ता खुला है? उनके लिए रास्ता खुला है सर्विस सेक्टर। भाई आप काम करिएगा, आप सुविधा दीजिएगा। यदि आपको धन चाहिए तो अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात आर्थिक विकास है। धन से ही आर्थिक विकास होता है। महत्वपूर्ण चीज़ है कि धन से ही आर्थिक विकास होता है। धन से गैर आर्थिक विकास भी हो सकता है, धन से आर्थिक विकास भी हो सकता है, लेकिन धन से ही विकास होता है। ठीक है, अर्थात अब जब व्यक्ति जो स्वतंत्र है, जिसके पास में धन नहीं है, ठीक है, वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकता है? वो सर्विस दे सकता है। अर्थात हमको पैसा चाहिए और सुविधाएं चाहिए। हमको पैसा चाहिए, पैसे वाले के पास जो इकोनॉमिक बॉडी है उसे सर्विसेज चाहिए, उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सर्विसेज चाहिए। अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो चीज़ों से होता है, एक तो सर्विस से होता है और दूसरी पैसे से होता है। अब सर्विस मानव के पास में तो मानव के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता है सर्विस सेक्टर, क्योंकि उसके पास में धन नहीं है। धन चाहिए तो काम करना पड़ेगा, जितना बड़ा धन चाहिए, अर्थात धन की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब किस काम की क्या कीमत है, अर्थात जिस काम की जो कीमत है वही कीमत तो प्राप्त करेगा। इसलिए पर्सनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रास्ता बनता है कि वो काम करें। इस तरीके से काम या कार्य करने के प्रकार या कार्य करने के ढंग या कार्य में शामिल होने वाले साधनों के आधार पर सर्विस सेक्टर एक अलग दिशा में डेवलप हुआ। दूसरी तरफ वेल्थ सेक्टर अलग, प्रोडक्टिव एक्शन के कारण वेल्थ सेक्टर एक अलग डेवलप हुआ। इसलिए सरकार ने एक डेवलपमेंटल टैक्स लगाया। कहने का अर्थ यह बनता है डेवलपमेंटल टैक्स, ठीक है, यदि आप विकास करें अर्थात जो जितना विकास कर रहा है, अर्थात वो देश में पाए जाने वाले साधन या संसाधनों का उतना अधिक इस्तेमाल कर रहा है, तो ये जो डेवलपमेंट टैक्स है, या ये कह लीजिएगा ये सरकार के या राष्ट्र के साधन और संसाधनों के इस्तेमाल करने का टैक्स है। यह मान लिया सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका इस्तेमाल करता है। जो जितना विकास करता है वो उतना ही ज़्यादा उनका इस्तेमाल करता है। तो सरकार कहता है कि भाई ये सर्विस आपने यूज़ किया है तो सर्विस चार्ज तो देना पड़ेगा। तो ये कह लीजिएगा सरकार का जो टैक्स है वो सर्विस चार्ज कह लीजिएगा, या सुविधा चार्ज कह लीजिएगा, या संभावनाओं चार्ज कह लीजिएगा। अर्थात सेवा शुल्क, सर्विस चार्ज, सुविधा शुल्क और संभावना शुल्क, इन 3 शुल्क के रूप में सरकार पैसे को इकट्ठा करती है।
फिर उसको रिटर्न देती। खैर, तो कहने का अर्थ ये कि यहाँ पर हमने ये बात की कि जो पर्सनल सेक्टर्स हैं, व्यक्तिगत हैं, ठीक है, उनके लिए मुख्य रूप से सर्विस सेक्टर। अब यहाँ पर भी बात आती है कि किसी किसी के पास में, किसी किसी के पास में, अब मतलब ये तो एक बिल्कुल स्वतंत्र इंडिपेंडेंट बॉडी, इकोनॉमिक बॉडी, ह्यूमन बॉडी मानो, और गवर्नमेंट, सरकार, ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी अलग अलग रूप में। अब जॉइंट बॉडी ह्यूमन बॉडी प्लस इकोनॉमिक बॉडी, ज्वाइंट तथा ज्वाइंट ह्यूमन बॉडी प्लस गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक बॉडी प्लस गवर्नमेंट, अर्थात इकोनॉमिक बॉडी प्लस गवर्नमेंट और इकोनॉमिक बॉडी प्लस ह्यूमन। अर्थात अब यहाँ पर जब दो बॉडी मिल जाती हैं, एक ह्यूमन बॉडी मिल गई, साथ में उसका एक इकोनॉमिक बॉडी मिल गई या करके, तो उससे जो चीज़ आती है, उससे जो चीज़ जन्म लेती है कि वो चीज़ जन्म लेती है कि प्रोडक्टिव एक्शन, प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्शन प्लस सर्विस सेक्टर प्लस सर्विस प्रोडक्टिव एक्शंस। अर्थात जब इकोनॉमिक बॉडी और ह्यूमन बॉडी मिल जाती हैं तो उससे बिजनेस जनरेट होता है, या उससे मार्केटिंग जनरेट होती है। तब उससे मार्केटिंग जनरेट होती है या उससे बिजनेस जनरेट होता है, तब कब? जब ह्यूमन बॉडी और इकोनॉमिक बॉडी आपस में मिल जाती तो बिजनेस। यदि मान लिया अलग अलग है तो मानो केवल सर्विस सेक्टर को जनरेट करता है तो उससे सर्विस सेक्टर जनरेट होता है। जब वेल्थ है तो खाली उससे वेल्थ डेवलपमेंट होता है। और जब मानव और सरकार आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं तो उससे प्रशासन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म होता है। जब व्यक्ति और सरकार दोनों मिल जाते हैं तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन जन्म होता है या डेवलप होता है, ठीक, जन्म होता है या डेवलप होता है। अब यहाँ पर यह बात समझ में आई कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का जन्म कब होता है, कैसे होता है, ठीक है। दूसरी तरफ प्रोडक्टिव इकोनॉमिक बॉडी अर्थात बिजनेस का जन्म कैसे होता है, ठीक है। अब जो प्रोडक्टिव इकोनॉमिक बॉडी बिजनेस का तो जन्म होता है, ठीक है, या ये कह लीजिएगा प्रोडक्टिव इकोनॉमिक बॉडी का जो जन्म होता है, अब वो एक्शन कैसे लेते हैं या उनकी एक्टिविटी को क्या कहते हैं। प्रोडक्टिव इकोनॉमिक बॉडी की एक्टिविटी को क्या कहते हैं, उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। प्रोडक्टिव इकोनॉमिक बॉडी की एक्टिविटी को हम मार्केटिंग कहते हैं, या जो प्रोडक्टिव इकोनॉमिक बॉडी जो बिजनेस के रूप में है उसकी एक्टिविटी को हम मार्केटिंग कहते हैं। या ये कह लीजिएगा कि प्रोडक्टिव इकोनॉमिक बॉडी के रूप में जो सेल्समैन या बिजनेसमैन या इंटरप्रेन्योर या फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में जो डिफाइंड है, ठीक है, उनकी एक्टिविटी को हम मार्केटिंग कहते हैं। इस प्रकार से मार्केटिंग आया, बिजनेस आया। आप कहेंगे बात तो कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, तो अर्थात यह स्कोप को समझना पड़ेगा, स्पेस को भी समझना पड़ेगा, तभी आप अपनी मार्केटिंग का प्रकार या उसका स्वरूप या उसकी बॉडी को आप डिफाइन कर पाएंगे। अभी फिलहाल इस भाग को यहीं पर रोक रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।